नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिस टॉपिक को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया ज्योतिष में या वास्तु में कह सकते हैं, मुहूर्त शास्त्र में कह सकते हैं। जी हाँ, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं, यानी कि अपना जब घर बनाना हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है वहाँ पे नींव पत्थर रखना या भूमि पूजन करना। तो हम लोग वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बना लेते हैं या अपनी जन्म पत्री के अनुसार वास्तु से जो घर में कहाँ पे क्या बनना चाहिए वो सब कुछ तैयार कर लेते हैं। लेकिन बुनियाद रखने का जो सही स्थान है या बुनियाद कैसे रखी जाए या उसमें कौन कौन सी चीज़ों को रखा जा सकता है, वो सारा कुछ हम भूल जाते हैं या उसको इतना ध्यान नहीं देते। तो लेकिन ये एक बुनियाद सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। बुनियाद में क्या क्या सामान या क्या रखना चाहिए वो एक अलग विषय है। वो जन्म पत्री के हिसाब से या जिसकी कुंडली है उस हिसाब से सबके लिए अलग अलग वो है, या कोई ग्रह खराब है तो उसके कैसे ठीक किया जा सकता है बुनियाद के समय में, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे बुनियाद की। बुनियाद रखी कैसे जानी चाहिए, तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण है कि आपने मुहूर्त निकलवा लिया तो कौन सी दिशा में रखी जाए। तो नॉर्मली सब करते हैं कि इसको फ्रंट पे रख दिया जाए या ईशान कोण में, उत्तर में। लेकिन जो बुनियाद रखने का सही नियम है वो सूर्य देव के गोचर के अनुसार कौन सी दिशा में किस महीने में रखी जानी चाहिए। तो सूर्य देव जब गोचर में अपनी राशियों का परिवर्तन करते हैं तो उनके साथ साथ भूमि में जो नीचे जो सर्प देव हैं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में मिलता है, वो साथ साथ में दिशा अपनी बदलते हैं। तो सर्प देव जब अपनी भूमि पे से दिशा बदलते हैं या जिस समय वो अपने किसी भी एक पोजीशन में भूमि में रहते हैं तो उस समय वो 3 कॉर्नर्स को, यानी कि 3 खानों को, जो 3 कॉर्नर हैं उसमें उनका अपना अपना, एक में उनका सिर आ जाता है, एक में उनका जो पेट का या उनका जो बीच का स्थान है एक वहां पे उनका वो आ जाता है, और एक दिशा में उनकी पूंछ आ जाती है। तो एक कॉर्नर ही खाली बचता है। जैसे कॉर्नर की बात करते हैं तो इसको जैसे ईशान कोण है, नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट है, अग्नि कोण साउथ ईस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण है। तो ये ईशान, वायव्य, अग्नि और नैऋत्य, ये 4 जो कॉर्नर है, इन चारों कॉर्नर में से कहाँ पे बुनियाद रखी जाए। तो इसको सिंपल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि कहाँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप सूर्य देव का गोचर देखें कहाँ पे है, तो उनके गोचर के अनुसार जो दिशा जिस मास में खाली बचती है या जो कॉर्नर उस दिशा में खाली बचता है, तो उस समय आप उस खाली जगह पे अपना बुनियाद रखें, ताकि जो आपने बुनियाद रखनी है या घर की जो फाउंडेशन करनी है वो कहीं सर्पदेव के ऊपर ना जाए, उनके सर के ऊपर ना जाए, उनके पेट के ऊपर ना जाए या उनकी पूंछ के ऊपर ना जाए। तो इस छोटी सी चीज़ को ज़्यादा महत्व नहीं दिएगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बुनियाद यानी कि इसको फाउंडेशन बोलते हैं। अब किसी व्यक्ति के यदि बुनियाद किसी भी कार्य में मजबूत नहीं हो तो वो किसी उस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यानी या अगर बच्चा कोई बचपने में ही बीमार हो गया या उसको ऐसा कोई रोग लग गया तो उसको जहां मर्जी आप ले जाओ, घुमाओ फिराओ, कितने भी इलाज कराओ, तो उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। तो घर को वास्तु के हिसाब से बना लिया, एनर्जी चेक कर ली, सब कुछ, लेकिन जो बुनियाद है उसको भी आप महत्व दें, और सही समय पर जो बुनियाद है उस दिशा में उस बुनियाद को अपने अनुसार रखने से आपको हमेशा लाभ ही मिलेगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसको ज़्यादा किसी ने महत्व नहीं दिया, लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो कृपया आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी आपने घर बनाना है, ऑफिस बनाना है, दुकान बनानी, किसी भी चीज़ को जब बुनियाद फाउंडेशन करनी है, तो कुछ भी करना है, तो आप उस समय ये सूर्य देव के अनुसार इसको आप अवश्य ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ का और छोटा सा ध्यान रखें कि जो राशियाँ आपके 6, 8, 12 घरों में आ रही हैं, जब आपकी जन्म पत्री के 6, 8वें और 12वें स्थान में जो राशियाँ आती हैं, उन राशियों से संबंधित जो महीने हैं उसमें भी बुनियाद
ना रखें। यानी कि जो घर का मुखिया है उसके छठे, 8वें और 12वें घर की जो राशियां हैं, यदि उन राशियों में उस समय सूर्य देव यदि गोचर कर रहे हैं तो उस मास में आप जो है बुनियाद ना रखें, उस मास में आप उसको कार्य को स्टार्ट ना करें। बाकी तो मुहूर्त आप चंद्रमा के हिसाब से, चंद्रदेव के गोचर के हिसाब से निकलता ही है कि जब जिस दिन का मुहूर्त होता है उस दिन चंद्रदेव आपकी जो जन्म राशि से चौथे, छठे, 8वें, 12वें नहीं होने चाहिए, वो एक अलग विषय है। तो बुनियाद के लिए एक छोटा सा ये टॉपिक मैं लेकर आया था। तो इसको अगर आप इसको अपनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।